अच्छा भाई, 1 घंटे की क्लास हो गई और मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया था, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो अब हम ऐसा करेंगे, उससे एक ये फ़ायदा भी होगा कि आपका ही हाथों हाथ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों बताएंगे कि मैंने 1 घंटे में क्या पढ़ा है। ओके, वन बाय वन। आधा आप बताएंगे, आधा आप बताएंगे, और थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। ज़ाहिर है ज़्यादा इतना एक रिपीट करेंगे तो 1 घंटा और चला जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बताना है। ठीक है, और नोटबुक लेकर आ जाइए, ऐसा नहीं है कि याद करा हुआ बताना है। हाँ, हाँ जी। आधा आप बता दिएगा, आधा आप बता दिएगा जी। हाँ जी, ठीक है। ओके, तो आज हमने पढ़ा आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल यस एंड नो। और फिर अगर हम आंसर को थोड़ा सा और मतलब बेटर करना बेटर चाहिए। करना चाहें तो उसमें यस के साथ हम डू लगा सकते हैं और नो के साथ डिड नॉट लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में डू या डिड हो, डू या डिड हो तो मतलब ये है कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हाँ, ठीक है। ठीक। और फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, फॉर एग्जांपल। जैसे कि आर यू अ स्टूडेंट, तो यस आई एम। अगर हम नेगेटिव में बोलेंगे तो नो आई एम नॉट। हाँ, ठीक है। और जैसे कि डू यू लाइक टी, तो पॉजिटिव में यस आई डू, और नेगेटिव में बोलेंगे तो आई डिड नो, आई डिड नॉट, नो, आई डू नॉट। आई डू नॉट। ठीक वेरी है। गुड। एंड एक और क्वेश्चन था, इज शी योर सिस्टर, तो यस शी इज। और अगर नेगेटिव में बोलेंगे तो नो शी इज नॉट। जैसे कि आर डू इज, तो आर इस पे डिपेंड करता है कि हम आंसर किस तरीके से देंगे। आर, और अगर आर है तो हम आई एम और आई एम नॉट बोलेंगे। अगर डू है तो यस आई डू, यस आई डोंट, आई डिड नॉट। और आई अगर डोंट। आई डू, आई डोंट, हाँ, आई आई डू या आई डोंट। आई डोंट। ठीक है। अगर इज है तो यस ही इज या शी इज। और अगर नेगेटिव में बोलेंगे तो यस ही इज, नो ही इज नेगेटिव में नॉट, बोलेंगे, हाँ। और शी, नो शी इज नॉट, इस तरीके और से यस, बोलेंगे। शी इज। यस शी ही इज, और शी, यस ही इज, यस शी इज, इस तरीके हाफ से क्लास हो बोलेंगे। गई सर। जी, हाफ हो गई है। ठीक है, बाकी आप बताइए। उसके बाद क्वेश्चंस पूछे थे आपने, ओरली, हम्म। ओरली नहीं, बोर्ड पर ही लिखवाए थे। हम्म। क्वेश्चन था, डज शी लाई। हम्म। अगर आंसर यस में देंगे तो यस शी इज, यस डज, यस शी डज। और हम्म। अगर नेगेटिव में देंगे तो नो शी डज नॉट। हाँ, मतलब बेसिकली मतलब ये है कि जो आंसर है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, जी, कि जैसे क्वेश्चन किस चीज़ से शुरू हो रहा है। डू से शुरू हुआ तो तो डोंट या डू, डोंट या डू। डिड से शुरू हुआ तो डिड, तो आंसर में होगा डिड या डिडंट। नॉट। ऐसे ही यही वाला क्वेश्चन था, ये डज से शुरू हुआ था, जी, तो शी डज या शी डज नॉट। क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे किस चीज़ से शुरू हो रहा है, और फिर उसी पे बेस्ड आंसर होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिड यू ईट, तो उसका पॉजिटिव आंसर होगा यस आई डिड, हम्म। और नेगेटिव में होगा यस नो आई डिडंट। हाँ, नो आइडिया, ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस और बता दो दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इज ही रनिंग, हम्म। तो आंसर में होगा यस ही इज, हम्म। और नेगेटिव में होगा नो ही इज नॉट। हाँ, ही इज नॉट, या तो फिर इज प्लस नॉट क्या होता है? नहीं पता। अरे, क्यों नहीं पता, बताया मैंने अभी, वो लिखा हुआ शुरू में लिखा हुआ है, वो देखिए, आस्किंग एंड के नीचे, इज सेकंड। नॉट, इजंट। ओके इजंट। हाँ, हमें बस नॉट का जो है ओ को हटाकर ऊपर वो लगाए, वही तो लगाना है बस। तो इजंट हो जाएगा। इजंट हो जाएगा। मतलब इज और नॉट को जब भी तो हटा प्लस के, कराए वो। ओके ठीक है ठीक सिर्फ मैथ्स में नहीं होता ना प्लस, इसमें भी होता है। है। ओके, अब आप इसमें ही देख लीजिए, इसके जस्ट नीचे आर प्लस नॉट लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या करा, पूरा वैसे ही लिखा हुआ है, बस जो ओ है उसको हटा के ऊपर डैश लगा दिया, आर एंट हो गया। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे। कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है ना, सामने साफ लिखा हुआ है। जो मैं इसमें थोड़ा सा लिख लूंगी अभी। क्या क्या? ये लिख लूंगी मैं ऐसे। हाँ, लिख लेना आप। अच्छा, एक काम करो, आप ऐसे ही
ऐड करके डज का मुझे बताओ क्या होगा। अपनी पेन साइड पेन से से लिख के यहाँ पर, लिखना है। हाँ यहाँ पर लिखना है आपको पेन से। डज डज प्लस नॉट बताइए क्या होगा। Does not. हाँ तो लिख के बताइए मुझे, जैसे इसमें लिखा हुआ है इसको देख के, जैसे मैंने बताया है डज प्लस नॉट इज इक्वल टू, बस सिंपल, इसको क्या बोलेंगे, Doesn't. डजेंट। ठीक है, अब बात समझ में आ गई, या एक दो को और लिखवाऊं। आप आर आप शायद इसमें कंफ्यूज हैं आरेंट में। नहीं, वो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो जब सेंटेंस बोलती है ना थोड़ा प्रोनाउंस हाँ करने में कोई वो नहीं, वो तो कंफ्यूजन। वो अलग अलग से बोलने के बजाय एक साथ बोल देना है, बस ये है, मिला के बोल दिया, बस सिंपल ये है। ठीक है, यही पढ़ाया था ना बस। जी। और ये आर वाला और बता दिए। आर दे हाँ हंग्री? यस दे आर। नो दे आर नॉट। दे आरंट। हाँ, जैसे लिखा हुआ है वैसे पढ़िए ना आप। दे आरंट। नो दे हाँ, आरंट। आरेंट में कंफ्यूजन क्या है, मुझे समझ में नहीं आई। वो थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा, नहीं अजीब सा लग रहा होगा बट वो वैसे ही बोला जाता है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आप कुछ गलत बोल रही हैं, तभी आप हिचकिचाएंगे जब आपको लगेगा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। आप कुछ गलत नहीं बोल रही, वो सामने लिखा हुआ है। इसमें ऐसे बोलेंगे आर एन की, एन हो तो न के साउंड आएगा, फिर एपोस्ट्रोफी लगी हुई है और टी, आर एंड, बस सिंपल है। दे आरंट। इसी तरह से ऊपर वाला जो है इज एन, एपोस्ट्रोफी लगी हुई है, इजंट, इजंट, इजंट। बस। जो चीज़ आपको कन्फ्यूजन हुई थी शायद डिंट में हुई थी, हाँ फिर बस डिंट में एक चीज़ ये है कि जैसे लिखा हुआ है वैसे नहीं बोला जाएगा, डी डिंट डी नहीं बोला साइलेंट। जाएगा, बीच वाला डी साइलेंट है, डिंट हो जाएगा वो बस। ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो आज मैंने यही सब पढ़ाया है पिछले 1 घंटे में। रिकॉर्डिंग ऑन ऑन नहीं करी थी, बट ठीक है, आप लोगों ने ठीक ठीक बताया। सो हमें, चलिए ठीक है, वैसे ये वाला जो टॉपिक है ये एक तरह से कवर हो चुका है। ठीक है, अब हमें जो चीज़ करनी है वो ज़रूरी नहीं है कि इसी से रिलेटेड हो। इससे ऑफ कोर्स जो मैंने आपको सिखाया है उस चीज़, उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, बट ओवरऑल एक ये नॉर्मल सिनेरियो है। और सिनेरियोज मैं आपको दूंगा, ठीक है, मैं आपको 2 सिनेरियोज दूंगा। उसमें आप दोनों यहाँ पर खड़े होंगे और मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है कि यू आर मीटिंग एट अ बस स्टॉप। आप दोनों एक बस स्टॉप पे मिले हैं। अब एक बस स्टॉप पे, या तो ये बात भी हो सकती है बस के बारे में कि वो, कि बस कब आएगी, बस बहुत लेट है, हाँ यार गर्मी बहुत हो रही है, हाँ सही बात है, और आप आज काम वाम, हाँ ठीक है चलो बस इतनी बात। या तो फिर डायरेक्ट ऑफिस के बारे में भी हो सकती है, अगर जैसे यूजुअल हो बस लेट ही आती है, कि नॉर्मल बात है कि अभी 15 मिनट वेट करना ही है आप मुझे, तो कुछ भी नॉर्मल, और वो कैसा है उसने कुछ भी गॉसिप कर लो, जो भी कुछ समझ में आ रहा है वो। ठीक है, एक ये सिनेरियो है, तो आप क्या आप बस स्टॉप पे मिले हो। दूसरा सिनेरियो है टॉकिंग टू अ क्लासमेट। आप दोनों क्लासमेट हैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा फॉर्मल नहीं होगा कि वो हाउ आर यू, कोई क्लासमेट नहीं पूछता एक दूसरे से, है ना। किसी को मतलब नहीं है कि कौन कैसा है, बस नॉर्मल बात करता है सामने वाला कि भाई अगर अच्छे फ्रेंड्स भी हैं फिर भी जैसे टीचर का पूछ लेते हैं, कल क्या कर रहा था, होमवर्क होमवर्क कर लिया क्या, अच्छा ठीक है, और लंच में क्या लाए हो, ये 2-3 बातें पूछते हैं क्लासमेट, है ना। तो इस तरह से इस इन सिनेरियोज को आपको इंग्लिश में करके बोलना है, अभी बोलना है यहाँ पे, एंड टू एंड, जो दिमाग में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है आपको बोलना है। देखिए, ये करवाने का मेरे इसके पीछे मकसद मेरा ये है कि आपकी झिझक खुले और आप लोगों को बोलने में आसानी हो। आप इतना सोचो नहीं कि ओहो क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रही हूँ, नहीं बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं, बस सिंपल बोलना है। ठीक है, कहीं गलती होगी तो मैं बैठा हूँ, मैं टोक दूंगा कि भाई ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, नहीं यार, उसमें आपको भी पता लगेगा कि अच्छा ठीक है, ये इस यहाँ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो एक सिनेरियो तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं। आप आइए, उसके बाद देखते हैं टाइम कितना लगेगा, अगर ज़्यादा लगा तो फिर एक ही करेंगे। ठीक है, आ जाइए। एक माइक आप ले लिए, एक माइक आप ले लीजिए।
या अगर सही लगे तो ऐसे ही बोल लीजिएगा, आप कुछ बोल रहे हो तो ऐसे बोल लीजिएगा, फिर ऐसे कर लीजिएगा, ताकि फिर मैं एक में मैं भी बोल लूंगा ना। सो यू गाइज आर मीटिंग एट अ बस स्टॉप। नेक्स्ट वाला कर ले, अरे क्लासमेट्स वाला। तो वो तो इजी हो जाएगा ना। बस स्टॉप आप खुद सोचिए, अभी जैसे मैंने हिंदी में दो तीन चीजें तो मैंने ही बता दी, तो उसी हिसाब से आप बस स्टॉप पे बैठे हैं, आप उनको क्यों देख रहे हैं? बोलो, मैं बोलूं? मतलब बोल तो कोई भी सकता है, आप जैसे बस स्टॉप पे बैठे हो और आप आए हो तो कोई भी बोल सकता है, हाय हेलो कर सकते हैं बस स्टॉप पे। हाय, आर यू वेट फॉर बस? आर यू, आर आप यू? अब आपने ये पूछा कि अभी अभी इंतजार कर रही हो क्या, नहीं? जी। तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस शायद आप लोगों को नहीं पढ़ाया ना अभी। आर हाँ यू वेटिंग फॉर हाँ, बस? क्योंकि अभी वेट करने का पूछ रही हो ना, तो वेटिंग होगा कि अभी। ठीक है, आर यू वेटिंग फॉर बस? माइक थोड़ा ऐसे कर दें, यस आई थोड़ा एम। आप पास आ जाइए ना। यस आई एम। एंड यू? एंड यू? यस आई एम आल्सो। यस मी टू भी बोल सकती हैं आप। यस मी टू। इट्स टू हॉट टुडे। इट्स टू हाउ हॉट वाज टुडे। हाउ वाज योर डे? हाँ ये भी बोल सकते हैं, अगर आप ऑफिस वगैरह के बाद अगर वेट कर रहे हो तो ये बात भी बोल सकते हो। हाउ वाज योर डे टुडे? माइक देना जरूरी नहीं है ना माइक। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं ना। ठीक है, हाउ वाज योर डे टुडे? अच्छा था तो गुड बोल दीजिए, बुरा था तो बैड बोल दीजिए, इसमें इतना सोचना क्या है? अरे वाह, अभी कोई स्किप का ऑप्शन नहीं है, वो कल था। हाँ, Yes, my day is वॉज। was good. आप, Yes, my day was good. क्योंकि इन्होंने पूछा हाउ वॉज योर डे, तो मतलब तुम्हारा दिन कैसा था, तो आप ये बोलोगे माई डे वॉज गुड, या तो यस इट वॉज गुड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है किस बारे में बात हो रही है, तो माई डे मेंशन करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यस इट वॉज गुड, Okay. है Where ना? are you going? I'm going to home. Okay. And what's about your day? My day is good. My day is good. वॉज। My day was good. हाँ, जो चीज़ बीत गई वो हमेशा वॉज में आएगी। ठीक। अगर ये पूछेंगे कि आपका दिन कैसा जा रहा है, तब आप बोल सकते हो माई डे इज़ गोइंग गुड, कि अभी अच्छा जा रहा है। बट ये पूछ रही है कि हाउ वॉज योर डे, आपने पूछा था और उसी का जवाब देकर ये पूछ रही है कि आपका कैसा था। इसका मतलब ये भी वही सेम क्वेश्चन कर रही है कि आपका दिन कैसा था, वॉज, तो आप जवाब में ये वॉज ही दोगे कि माइन वॉज ऑल्सो गुड। And what you eat today? डिड यू? And वॉट? did you eat today? हाँ, And क्या what आपने क्या did you खाया eat था? today? I eat dal chawal. आई ईट क्यों? इन्होंने डिड पूछा है, मतलब क्या खाया था, तो ईट का पास्ट टेंस पता है क्या होगा? Eating. ईटिंग का हो, ईटिंग का मतलब हो अभी खा रही हूँ। Eaten. ईट का होगा एट, ए टी ई एट, ए टी ई एट। I हाँ, आई एट दाल चावल। where is your office? हाँ गुड क्वेश्चन, ठीक है। My office इसी is तरह से बस आपको करना है, इसी तरह से थोड़ा सा माइंड चलाना है, ऐसी सिचुएशन में क्या बात कर सकते हैं, तो ये इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, इसी तरह से आपको भी थोड़ा सा सोच के करना my office is near bus stand. Near bus stand. है। हाँ ठीक है, नियर नियर द अगर लगा देंगे थोड़ा बेटर लगेगा, नियर द बस स्टैंड, My क्योंकि बस स्टैंड office एक। is near the bus stand. Okay. And what's your job? गुड क्वेश्चन, माइक दीजिए। I am a lawyer. Okay. I am ठीक a है, lawyer. ठीक है, हाँ आंसर भी सही है, वेरी गुड।
अब देखो, आप शुरू में थोड़ा सा आप दोनों गड़बड़ा रहे थे ना, लेकिन अब आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो सही, आंसर भी सही दे रहे हो। इसी तरह से आता है धीरे धीरे करके, ठीक है। दो तीन क्वेश्चंस और पूछेंगे बस। सर इसको कैसे बोले कि आप अपना काम किस तरीके से मैनेज करते हैं? हाउ डू यू मैनेज योर वर्क? अगला क्वेश्चन तैयार है, देख लो आप। हाँ, अभी आपकी चांस है और अगला क्वेश्चन क्या तैयार है। क्वेश्चन क्या था? नहीं, वो तो वो पूछेंगे ना, आप क्यों पूछ रहे हो? हाँ तो उन्होंने पूछा है ना मुझे। नहीं, अभी आपकी चांस है, आपको क्वेश्चन पूछना है पहले। तो आंसर नहीं देना? वो तो जब इनकी चांस आएगी जब आप दोगे। मैंने क्वेश्चन पूछा ना तो वो आप वही एडवांस, आंसर। हाँ वो एडवांस में सोच के बैठी हुई है क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, जी ओके हाँ, ठीक है। अभी आपकी चांस है। Which um, which bus you prefer for your office? थोड़ा सा माइक में बोलिए, सही बोल रहे हैं। Which bus do you prefer for your office? क्वेश्चन इनका बहुत अच्छा है और बहुत सही है। विच बस डू यू प्रेफर फॉर योर ऑफिस, पूरा क्वेश्चन सही है, कहीं कोई गलती नहीं। I prefer, प्रीफर। prefer, I prefer. हम्म तो नहीं, हाँ नंबर ही बता सकते हैं, या इनका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि एसी वाली बस या नॉर्मल वाली या सीएनजी, अलग अलग तरह की आती है ना, या किसी ये का भी भी कि नाम दे। कहाँ जाने के लिए आप बस ले रहे वो हैं? तो फिर इनका क्वेश्चन अलग होता कि मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा अलग होता कि कहाँ जाने के लिए। हाँ। I prefer non-AC bus. प्री Prefer, हाँ, प्रीफर, आई प्रीफर prefer नॉन एसी बस। non-AC bus. हम्म आपका क्वेश्चन क्या सोच रखा था आपने, वो पूछ लो। How do you manage your work? I will manage, but I also need some motivation. वाह, अच्छा सोचा है काफी आपने, क्योंकि इसका जवाब मैं भी सोच रहा था कि यार इसका क्या जवाब दे, लेकिन अच्छा सोचा आपने, गुड। इसका आपने जैसे ये बोला, एक चीज़ में थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, आपने बोला आई विल मैनेज बट आई नीड सम मोटिवेशन। तो इसमें आई विल मत बोलिए, सिंपल बोलिए आई मैनेज My work. बट आई नीड सम मोटिवेशन। क्योंकि अगर आप विल बोलोगे तो फिर कल की बात आ जाएगी ना, फ्यूचर की। हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, ये तो नॉर्मल बात कर रहे हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो। तो आप बोलो कि मैं मैनेज कर लेती हूँ, आई मैनेज बट आई नीड सम मोटिवेशन। ठीक Next है। question मैं पूछती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और आप पूछ लीजिए बस। शुरू किसने किया था, पहले क्वेश्चन किसने पूछा था? हाँ, तो फिर लास्ट एक आप पूछ लीजिए बस। मुझे पूछना है। ओके, क्या हो सकता है? What is your age? हाँ, If यही you are पूछ पूछ comfortable. सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। I am 25 years old. ओके, ठीक है जी, गुड है। एक और सिनेरियो में देना चाह रहा था, बट वी आर आउट ऑफ टाइम। ऑल राइट, सो एक काम करता हूँ, आस्किंग अबाउट समवंस डे, ये सिनेरियो लिख लीजिए। आस्किंग अबाउट समवंस डे। क्या आपको प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करना है का मतलब ये नहीं है कि आपको रटना है या याद करना है, ठीक है। क्योंकि मैं कल यहाँ बुलवाऊंगा, इसका मतलब रटी हुई चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ये अभी से देने का मकसद मेरा ये है कि जैसे अभी आपको सोचना पड़ रहा था कि यार क्या पूछें, तो आप अगर जो आपको लिखना हो ना, तो आप पूरा पूरा क्वेश्चन मत लिखना, ऐसे ऐसे डैश लगाकर पॉइंट वाइज लिख लेना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्वेश्चन है आस्किंग अबाउट समवन डे, तो आपने डैश लगाकर लिख लिया कि वर्क, कि भाई वर्क के बारे में पूछ लूँगी, और लंच के बारे में पूछ लूँगी, और क्या पूछूं, और मैनेजर के बारे में। ये मान लीजिए कि आप ऑफिस में, लेकिन चलो आप लोगों का तो और कुछ कर लेते हैं,
आप स्कूल में भी जैसे पढ़ाते हैं ना, तो प्रिंसिपल के बारे में पूछ लूँगी कि प्रिंसिपल से कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ, और ऐसे ही हाँ सब्जेक्ट के बारे में कि आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, स्टूडेंट्स के बारे में। इस तरह से अब आप जैसे ये लिख लोगे ना, तो एटलीस्ट आपकी जब बारी आएगी तो आप आराम से पूछ पाओगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि मान लो आप दोनों ही टीचर हो, दोनों ही मिल रहे हो, तो फिर आप फिर ये कर लोगे, सामने वाले ने ये क्वेश्चन पूछा तो हाथों हाथ जवाब देके आपने भी एन योर्स कर दिया, एन योर्स कर दिया, वही क्वेश्चन उन पर लागू हो गया। ठीक है। बट ट्राई ये करना है कि दो क्वेश्चन जैसे आपने पूछ लिए पूरे शुरू से, तो दो क्वेश्चन फिर नेक्स्ट पर्सन पूछे, फिर इसका इसके अलावा एक और कर लीजिए, कुछ लीव के बारे में पूछ लीजिए, लीव, आर यू प्लानिंग अ लीव, है ना। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको इसके बारे में बात करना है, मैंने जस्ट बताया है कि किस तरह से आपको पॉइंट्स बनाने हैं। आप चाहे तो नोटबुक ले आइएगा उस टाइम बोलते टाइम, और आपको माइंड में नहीं आ रहा क्या पूछना है, तो अच्छा हाँ मैंने ये लिखा था प्रिंसिपल के बारे में, तो फिर क्वेश्चन उसी वक्त बना के पूछ लीजिए। उससे ये होगा कि रटने का कोई चांस ही नहीं होगा, और अगर कुछ आप गलती करोगे तो मैं बता ही दूंगा। ठीक है। एक तो ये हो गया होमवर्क, और एक होमवर्क ये है, राइट 3 यस और नो क्वेश्चंस। Write 3 yes or no questions, and also write both possible answers, and also write both possible answers। ठीक है ना, ये है आपका होमवर्क। सो ओहो, आज तो थर्सडे है, आज तो आपको स्पेशल होमवर्क मिलेगा भैया। एक मिनट, मैं आपको होमवर्क ला के दे रहा हूँ, ताकि कल का आपका 1 घंटा जो आप फ्री हो गया आज की क्लास के टाइम पे, उसमें आप काम कर पाओ ना। मैं ला के दे रहा हूँ इसमें, बल्कि ला के क्या दे रहा हूँ, मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, है ना। ओके, थैंक यू। कितने बजे गए? चलो भैया, नमाज का टाइम हो गया।